हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सुखन के एक नए सेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। काफ़ी अरसे बाद सेशन हो रहा है। उसकी एक वजह ये थी कि हम लोगों ने द आइसोलेशन सेंट्रल जो हमारी सीरीज चल रही थी उसका इख्तिताम कर दिया है। बट जो हम शोज़ कर रहे थे और जो हम सेशंस कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं सुखन अनप्लग्ड के अंडर। और इसमें पुराने सिलसिले को जब हमने दोबारा स्टार्ट किया है, इसमें जो हमारा पहला शो है उसमें मैं बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहता हूँ। मेरे साथ आज दो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही काबिल शख्सियात मौजूद हैं। महर और साद को मैं वेलकम करता हूँ शो के अंदर। पहले हम बात कर लेते हैं साद की। साद बेसिकली एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, फोटोग्राफर हैं। इनका जो काम है मुख्तलिफ पब्लिकेशंस में इस्तेमाल हुआ है। गेट इमेजेस को भी ये कंट्रीब्यूट करते हैं। फिल्म मेकर हैं, इन्होंने एक मूवी भी बनाई है। और इसके अलावा इनसे हम बात करेंगे कि फोटोग्राफी का, फोटो जर्नलिज्म का क्या सीन है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली ये को ऑथर हैं एक बुक के जिसका नाम है पाकिस्तान ऑफ फैशनेबल हिस्ट्री। और इसी के साथ साथ हमारे पास इनकी को ऑथर मौजूद हैं जो कि इनका नाम है महर हुसैन। महर बेसिकली एक जर्नलिस्ट हैं, एक कॉलमनिस्ट हैं, ये एक राइटर हैं। मेरा जो शहर है मुल्तान, उस पर इन्होंने किताब लिखी है जिसको मैं अब ज़रूर पढ़ूंगा। और इसके साथ साथ उन्होंने जो है इस बुक की वो को ऑथर हैं। इनका काम भी इकोनॉमिस्ट, डेली मेल और डिफरेंट पब्लिकेशंस में यूज़ हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ और थैंक यू फॉर गिविंग अस द टाइम। अस्सलाम वालेकुम हमाद, शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी और सुखन की जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें बुलाया है आज बात करने के लिए। बिल्कुल, जो है ग्लैड टू हैव यू ऑन बोर्ड। अच्छा, तो शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो आई थिंक महर से होगा। महर, आपने अपने डिफरेंट इंटरव्यूज में बात की है कि ये सिर्फ एक फैशन के ऊपर किताब नहीं है। ये सिर्फ कोई एक ऐसी किताब नहीं जो सिर्फ फैशन से इंटरेस्टेड लोग इसको पढ़ सकते हैं, जो फैशन इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं। तो इस हवाले से थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए कि किताब आखिर है क्या। जी बिल्कुल, हमाद, ये किताब जब हमने शुरू की थी, देखा हमने हिस्ट्री पे होती है या पॉलिटिक्स पे होती है। फिक्शन इंडस्ट्री है वो वैसे भी बहुत छोटी है और कमज़ोर है ड्यू टू अ लॉट ऑफ इंटरनल फैक्टर्स। लेकिन अक्सर ये बात दिमाग में आई थी कि पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री के बारे में कोई किताब, कोई रिकॉर्ड, कोई कुछ नहीं है। तो बात वहाँ से शुरू हुई थी। लेकिन और जब साथ हमने इस किताब पे काम शुरू किया था, हमें एहसास हुआ था कि ये सिर्फ फैशन पे नहीं हो सकती। जिस तरह के अक्सर ये वेस्टर्न डिज़ाइनर्स की होती है, डियोर, शनेल की, जहाँ पे उन्होंने सिर्फ हसीन तस्वीरें डाली होती हैं एक बटन के बारे में या कोई ड्रेस के बारे में या कुछ इस तरह की। हमें एहसास हुआ कि नहीं, ये किताब ये कुछ और ही बात है। इस इंडस्ट्री की कहानी ही कुछ और है, अनोखी कहानी है इसमें। और जैसे जैसे हम लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस की, हमने अपनी रिसर्च की, और ये सारी ओरिजिनल रिसर्च इस किताब में, कोई ऐसा सेकंड सोर्सेज नहीं है, कोई किताब नहीं हमने रिसर्च की थी, हमने किसी मैगजीन से या किसी आर्टिकल से इंफॉर्मेशन नहीं ली थी, हमने सारी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ली थी। और तब हमें जब पूरी रिसर्च हो गई थी और जब किताब लिखने पे की स्टेज आई, तो तब एहसास हुआ कि ये सिर्फ कपड़ों के बारे में नहीं है, ये सिर्फ लिबास के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें पूरी पाकिस्तान की सोशल हिस्ट्री भी है कि आपका जो ये कल्चर है। मसलन के साथ, और मैं, हम कुछ ज़्यादा बुढ़े नहीं है, लेकिन हम जब लेट 80s और 90s में बड़े हो रहे थे, तो हमारे इर्द गिर्द जो कल्चर था, यानी कि जब वो वाइटल साइंस के गाने थे, आवाज़, जब वो पेप्सी का कल्चर, दिल दिल पाकिस्तान और पेप्सी का ठप्पा था, ये सारी चीज़ें जो थी, ये हमारे लिए पाकिस्तान था। जब वो एक म्यूजिक वीडियो निकली थी खमाज, जिसने हम सारों की नेशन वाइड आंखें खोल दी थी कि आर्ट, म्यूजिक एक आर्ट फॉर्म भी हो सकता है, एक विजुअल कहानी भी हो सकती है। पीटीवी के ड्रामे जो थे, हम जो देखते थे, तन्हाइयाँ हो, धूप किनारे हो, किरण कहानी हो, जिस तरह के एड्स आते थे, जिस तरह के लिबास मेरी वालदा पहनती थी, जिस तरह के मैंने पहने औरत होके, एंड आई एम श्योर साथ जिस तरह की शबात में से आपकी वालदा ने आपको पहनाए होंगे बीइंग अ बॉय ईद के मौक़ों पे, ये सारा कुछ एक हमारी सोशल हिस्ट्री है हमारी, जो अनफॉर्चुनेटली ना किसी ने डॉक्यूमेंट की है, ना किसी ने स्टडी की है। और ये एक ऐसा मौजू है कि अगर आप पाकिस्तान समझना चाहते हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसी वजह से ये किताब इसी तरह से लिखी गई थी कि इट इज़ अ नॉन फिक्शन सोशल हिस्ट्री
yes, through the lens of fashion, but that's also because the fashion of Pakistan has reflected Pakistan's own journey as well as a country. वो बदलते आए हैं, अहम हिस्सा बताता है, दिखाता है. अच्छा, मेरा इसमें एक क्वेश्चन, आपका फॉलो अप क्वेश्चन के ऊपर आप बात कर रहे हो कि एवोल्यूशन हो रही है सोसाइटी की, ये हमें रिफ्लेक्ट कर रहा था. तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इस सब को जो आपने रिसर्च की, जो आपने लिखा है, इस सब को माइंड में रखते हुए पाकिस्तान की नेशनल आइडेंटिटी है क्या, तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगी या कैसे डिफाइन करेंगे इस चीज को? उस पार्टीज मुसलमान माइनॉरिटीज के लिए बना है. दैट वाज द ड्राइविंग फोर्स फॉर इट. और उसी वजह से अप टिल जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर तक कोई ऐसा नेशनल आइडेंटिटी नहीं थी लोगों में, कोई ओनरशिप नहीं थी इस मुल्क की. जो था सो था, जो नहीं था जो आया ले लिया, जिसने छोड़ दिया. इस तरह का फ्री फॉर ऑल टाइप ही था. जिस किसी की इंटरप्रिटेशन थी पाकिस्तान की, वो उस पर थी और वो चीज़ बर्दाश्त होती थी. द वेरिंग इंटरप्रिटेशंस वर टॉलरेटेड वेरी वेल, चाहे वेस्टर्न थी, चाहे नेशनली, लोकली, रीजनली, प्रोविंशियली, हर तौर पे. और वो टॉलरेंस कैसी दिखाई गई थी हमारी, वो मल्टी कल्चरल नेशनल आइडेंटिटी, वो लिबास से दिखाई गई. पार्लियामेंट में सियासतदान जब जाते थे, वो अपने रीजन के, मसलन के अजरक होगी, बलोची टोपी होगी, सिंधी टोपी होगी, क्या कहते हैं, झंग की लुंगी होगी, जो कुछ भी था लोग पहनते थे. डाइवर्सिटी रिफ्लेक्टेड एवरीवेयर इन अ वे. बिल्कुल. जब भुट्टो साहब आए, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी लेकर आए इस्लामिक सोशलिज्म. अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी अपने लिबास में भी. उन पे बड़ा इन्फ्लुएंस था चेयरमैन माओ का, चाइना का ना. तो उन्होंने जब शलवार कमीज पहननी शुरू की, उन्होंने कहा कि उससे पहले जो सियासतदान थे वो शेरवानी पहनते थे, या बहुत कम जो ज्यादा कॉलोनियल थे वो सूट्स. उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी की तरह कपड़े पहनना चाहिए. उन्होंने शलवार कुर्ता पहनना शुरू किया. अच्छा जी, शलवार कुर्ता प्री पार्टीशन अगर आपको याद हो तो वो राउंड नेक था, क्योंकि हमारे मौसम का इस तरह के हालात थे कि हम सारे राउंड नेक पहनते थे. भुट्टो साहब वो चाइनीज कॉलर लेकर आए थे क्योंकि उन पे चाइना के इन्फ्लुएंस था. उससे क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा सियासतदानों ने भी वही शलवार कुर्ता और ऊपर ब्लेजर पहनना शुरू कर दिया कि एक ये नेशनल ड्रेस है जी हमारा, शलवार कमीज का. खवातीन ने भी साड़ियाँ पहननी छोड़ दी थी क्योंकि वो एक कॉलोनियल लेगेसी थी, वो एक इस्लामी लिबास नहीं समझा जाता था, और उन्होंने भी शलवार कमीज अपनाना शुरू कर दिया. तो नेशनल आइडेंटिटी हमारी ज्यादातर लिबास से लाई गई थी, और मैं समझती कि अभी तक लिबास का बहुत रोल है हमारी नेशनल आइडेंटिटी. जब आई थी, बेनज़ीर का ये था, उन्होंने अपनी इस्लामी आइडेंटिटी दिखानी थी मुसलमान औरतों के सर पर दुपट्टा करके, शलवार कमीज पहन के, और ऊपर जो वो ब्लेजर पहनती थी. जो लोगों को नहीं पता था वो पहनती थी क्योंकि she used to wear a bulletproof jacket underneath. और एक लिबरल एटीट्यूड आ गया था अंडर बेनज़ीर एंड नवाज शरीफ गवर्नमेंट. फिर से खवातीन का लिबास बदला, नेशनल आइडेंटिटी फिर लिबास में दिखाएगी कि एक रिलैक्स तौर पे जीन्स आ गई. यंगस्टर्स जीन्स पहनते थे, हालांकि इन द 80s वेयरिंग जीन्स वाज कंसिडर्ड अ टबू. बड़ी बेइज्जती होती थी अगर कोई जीन्स पहन के किसी के घर जाता था कि जी ये क्या गंदा फजूल लिबास है. एक पंजाबी में उसका अल्फाज भी है, वो बोलूंगी नहीं, लेकिन काफी वाहियात अल्फाज है कि जी ए फलानी शय पा के आया सी. और फिर 2000s में 9/11 हो गया, फिर से लिबास बदल गया और ज्यादा कंजर्वेटिव है, जिस्मानी और भी रिस्ट्रिक्शंस आ गई. तो हमारी नेशनल आइडेंटिटी बिल्कुल रिफ्लेक्ट होती है हमारे लिबास में, आज तक होती है. और मैं समझती हूँ कि हमें इस चीज़ को बहुत सीरियसली कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि बेसिक सिलवर तो शलवार कुर्ता ही है हमारा, लेकिन उस शलवार कुर्ते के साथ जो हो चुका है इन द नेम ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, वो मैं समझती हूँ हमने ज्यादती. अगर मैं आपसे पूछूं अभी हम कहाँ खड़े हैं इस टाइम, अगर कोई बाहर से आके मैं देखता है तो उसको हमारी नेशनल आइडेंटिटी क्या नजर आएगी? क्योंकि एक सेगमेंट है जिसको आज भी जीन्स पहनने पे एतराज है, जिसको आज भी स्लीवलेस पहनने पे एतराज है. फिर एक ऐसा सेगमेंट भी है जो सबके बावजूद उसको अडॉप्ट किया हुआ है, उनका ये लाइफस्टाइल बन चुका है. दैट इज ऑब्वियसली देयर चॉइस एंड परफेक्टली फाइन. बट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक आउटसाइडर
के लिए जो एक ऑब्जर्व करने आएगा उसको इस टाइम पाकिस्तान की नेशनल आइडेंटिटी क्या नजर आएगी? देखिए जी, मैं समझती हूँ हमारी नेशनल आइडेंटिटी जो आम आदमी सड़क पर नजर आ रहा है, दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान। जो हमारे एलीट्स हैं वो देयर बिहाइंड क्लोज डोर्स, वो एक बहुत छोटा सेगमेंट है। एलीट से मेरा मुराद ये नहीं कि दौलत ज़्यादा है, मेरा मुराद है जो ज़्यादातर अंग्रेज़ी बोलते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, जो अपने बच्चों को बाहर यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से भेज सकते हैं। मैं वो उस तबके की बात कर रही हूँ। वो बिहाइंड क्लोज डोर्स होता है उनका जो होता है, और दे आर फ्री टू ड्रेस हाउएवर दे वांट, बट दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान। मैं समझती हूँ कि जी वो जो एक ज़माना था कि लोग कहते थे कि जी खेता जेडे लोग काम करते ने वो पाकिस्तान की निशानी ने, सबसे बड़ी और स्ट्राइकिंग चीज़ वो देखेगा जो एक अरब कल्चर का है। लोग समझते हैं कि जी अबाया पहनना एक इस्लामी तौर पे है, लोग ये नहीं समझते कि अबाया पहनना एक अरब कल्चर का है। लोग और क्या देखेगा जो नॉन पाकिस्तानी हमारे जो मेहमान आए, वो ये देखेंगे कि अगली टखनों से ऊंची जीन्स रोल अप हुई हुई हैं, यू नो। और ये सारी एक इट्स अ लेगेसी पोस्ट 9/11, पोस्ट वॉर एंड टेरर की जो लेगेसी आ रही है, इसने तब कर दिया है हमारे लिबास और हमारी नेशनल आइडेंटिटी। हमें बिल्कुल बैठ के सोचना चाहिए कि हमारा जो इंडिजिनस लिबास है, जो मौसम के लिहाज से है, जो हमारे क्राफ्ट के लिहाज से है, जिस क्राफ्ट ने हमें आइडेंटिटी दी है, चाहे वो साउथ पंजाब की शैडो वर्क हो, चाहे वो बलोची टांका हो, चाहे वो सिंधी ठप्पा हो, चाहे वो चित्राल के हिंदू का चित्राल की जो है कैलाश की जो बीट वर्क हो, ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी, हमें ये पहनना चाहिए। आई थिंक इसमें एक और एंगल ये भी आ जाता है कि कई दफा हम नेशनल आइडेंटिटी को भी बड़ा नैरो डाउन कर देते हैं। हमें ये भी देखने की जरूरत है, जिस तरह अभी साहब ने बात दी थी कि डाइवर्सिटी भी इसी मुल्क में एग्जिस्ट करती है और उस डाइवर्सिटी के साथ हम लोग एग्जिस्ट करते हैं और उसको एम्ब्रेस करते हुए हम को एग्जिस्ट करते हैं। तो कई दफा हम अपनी जो एक बड़ा नैरो डाउन कर देते हैं उसको कि बस यही है, और हम बाकी सारी अपनी ही कम्युनिटीज को एक्सक्लूड कर देते हैं उससे, जिससे ऑब्वियसली इट हेल्प्स नोबडी। अब हम लोग थोड़ा आगे आते हैं। इससे पहले कि हम मजीद फैशन इंडस्ट्री की बात करें, मैं जरा साद की तरफ आना चाहूँगा, क्योंकि साद ने फील्ड वर्क किया है इस रिसर्च के अंदर और उन्होंने जगह जगह की जो है वो खाक छानी है। तो उस हवाले से इनसे पूछते हैं कि एक तो जब आप निकले थे, वो मुस्तनसर साहब का निकले तेरी तलाश में एक नावल है, उसको याद रखते हुए कि जब आप निकले थे इस आर्काइव की तलाश में तो आपको मिला क्या, कहाँ ढूंढना शुरू किया, क्या ढूंढने निकले थे, और फिर अभी क्या सिचुएशन है? बुक तो आपने पब्लिश कर ली। Actually, she mentioned an entire chronology अभी, पूरी evolution जो आप कह लें, different decades of Pakistan was a nice flashback. Thank you, Meher. But what's very interesting is कि जो हमारे किताब में trail blazers हैं, वो आप कहें लोग जो हैं who are literally responsible, जो जिन्होंने पूरा एक मोल्ड बनाया है इस इंडस्ट्री का और उसको like pottery, they shaped it into what it is, which I mean, and Meher mentions actually. So वो I would like just wanted to add that a bit कि at the same time ये बड़ा fascinate करता है कि ये सारे लोग जो हमारी किताब में included हैं, जिनके बारे में profiles हैं, यही लोग उसी backdrop के against, उसी political backdrop के against, जब ये Islamization क्या कुछ नहीं हो रहा था, आपका Central Asian republics बन रहे थे, like exponentially they were being created and what not was happening, but at the same time ठीक है behind back doors or whatever, not very mainstream, आपकी एक fashion industry के literally seeds being planted here and there. Coming back के ये book, क्योंकि let's be honest, ये अभी हमने पहले और भी बात की कि जी book reading एक बड़ी rare habit है। मुझे I sadly look at my younger cousins और जो आने वाली generations हैं, अगर आप उनको कोई किताब दिखा दो तो वो ऐसे भागते हैं, मतलब बहुत rare उसमें minority है। भाई कोई एक दो आपको बच्चे किताब पढ़ते हुए नजर आ जाए, आप हैरान होते हैं कि अच्छा यार इसको किसका असर आ गया इस पे, ये किताब पढ़ रहा है। तो वो मुझे ये था कि this has to be, I mean, we are journalists, yes, we could have made it just text based, but I realized कि एक visual history बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ उसको ढूंढना, वो तो हमने सोचा था कि चलो अभी देखेंगे कि किस तरह हम इसको जमा करते हैं। कि आर्काइव्स जो अब नहीं एग्जिस्ट करती हैं, उसके बनाने वाले आपके मैप्स जो हैं, they are archives. It's not just कि जी आपने कहीं से पुरानी तस्वीरें संभाल के रखी हुई हैं। So not only are they archives, अफसोस की बात यह है कि जी यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है।
यहाँ पे अगर लाइब्रेरीज में वो चीजें हैं तो आम इंसान, मैं अपने आप को आम इंसान कंसिडर करूंगा, समवन हुज, ये हमारी पहली किताब थी, होपफुली नॉट द लास्ट वन, ठीक है जी। सो आई विश कि दिस वाज इजियर, कि एक आम इंसान चाहे कि जी मैंने इस सब्जेक्ट पे किताब लिखनी है, उसके लिए ये चीज एक्सेसिबल हो। सो आपको उस तरह की रिसोर्सेज नहीं है। एंड होर्डिंग जो है आपके लिए बुरी आदत है कि अगर मेरे पास एक चीज है तो मैं नहीं शेयर करूंगा, एक जनरल जो माइंडसेट है, आई विल नॉट अलाउ पीपल एक्सेस टू इट, ये सोच के जी इसका तो मैं खुद कुछ इस्तेमाल करूंगा। तो और मेरा ये असूल है कि जब मैं काम शुरू करता हूँ और मैंने अगर इफ आई रीच आउट टू हेल्प, तो मैं लिटरली इसको कहते हैं ना, आई स्प्रेड माई आर्म्स आउट कि जी आई एम एट यू, आई नीड योर हेल्प। तो मैं बड़ा रिस्पेक्टफुली, आई मेट अ लॉट ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर फोटोग्राफर्स, पीपल हु आर इन चार्ज ऑफ सर्टेन फोटो एजेंसीज, और उनसे हमने बड़ा लिटरली जाके कि जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, एंड इफ यू थिंक देयर इज अ सर्टेन फी इन्वॉल्वड विद इट, आप अपनी प्राइस लिस्ट शेयर करें, हम विल सी अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन इट्स सैड कि जिनसे मैं मिला वो कहते थे जी हम तो अपनी किताब पे काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, आप करें, तो बड़ी अच्छी बात है सुन के कि जी हमारी तरह समवन एल्स थिंक्स दिस इज इम्पोर्टेंट। तो मैंने कहा आप जो अभी तक छपी भी नहीं है, बाय द वे। हाँ जी, मैंने कहा आप give us the second rate archives, give us the third class archives, कुछ तो होगा। उल्टा when I left those offices there were being things planted here and there, और वहाँ चले गए बिकॉज न्यूज लाइन तो बंद हो गया। अब हेरल्ड सिर्फ, आई थिंक उसकी एक बहुत बड़ा हाईलाइट ये है कि उसमें द आर्काइव्स यू सी विंटेज एड्स आपने कहीं ना कहीं शायद मे बी देखी होंगी इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, लेकिन जो उसमें कुछ बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव चीजें हैं वो आर्काइव्स हैं आपके। दे एंड मजे की बात ये है कि इवन द डिजाइनर्स डिड नॉट हैव देयर आर्काइव्स। आपके वो डिजाइनर्स जिन्होंने काम किया हुआ है वो इट्स मतलब इट्स लाइक इट डजंट एग्जिस्ट एज अ हैबिट आप कह लें, या एज अ प्रैक्टिस कि जी आर्काइव्स आपने करने हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते। एंड मतलब आई वुड आल्सो लाइक टू हाईलाइट कि आर्काइव्स क्यों जरूरी हैं। आप देखें हमारी हिस्ट्री में कितनी इतनी वाइट वॉशिंग है कि हर चीज पे करते हुए कोई, इट्स बीन अ गुड 15 years नाउ, एंड I've spent a lot of time photographing old structures all across the country. उनमें से अभी भी मैं 10 साल पुरानी बात करूं, कुछ वो बिल्डिंग्स एग्जिस्ट नहीं करती, कुछ वो आर्टवर्क एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। वो फ्रेस्कोस जो वजीर खान में 16th सेंचुरी शाहजहां के दौर में फ्रेस्कोस थे, उनको वाइट वॉश कर दिया गया। Just last Sunday, I took a bunch of kids, on a trip down to old Lahore. I took them to the Wazir Khan Mosque and Jahangir का जो मकबरा है। In gone there for the first time, हालांकि वो लाहौर में रहते हैं बच्चे सारे। उनको मैं ये बता रहा था कि जी, एंड मेरे I visited, I think in Jain work भी होता है not, but सारी बहुत सारी white wash हो रही हैं चीजें। Sadly due to terrorism, a lot of shrines don't allow photography anymore. मैंने बड़े अच्छे वक्तों में 8-10 साल पहले जो है इन सब श्राइन्स की हज़रत मियां मीर की मज़ार पे कवाली होती थी, बीच में बंद होगी क्योंकि धमाके हुए, दाता दरबार वाज अटैक्ड, ठीक है जी। बड़े बड़े पुराने ट्रेडिशन, सब कॉन्टिनेंट प्री पार्टीशन व्हाट नॉट, दे हैड टू पुट एन एंड टू दोस, ठीक है जी। शाहजमाल पे धमाल ऑफन चलता था, फिर बंद होता था, फिर चलता, मतलब इस तरह की बड़ी फ्लक्चुएशंस। आई वाज लकी टू डॉक्यूमेंट दोस एज वेल, करनी है डॉक्यूमेंट, बट मसला है कि वहां जाते हैं तो जी कैमरे की इजाजत नहीं है, बैन कर दो, हर चीज को बंद कर दो, तो एक वो बड़े चीज है। सो आर्काइव बिकम वेरी डिफिकल्ट, हालांकि सेल फोन्स और इजाजत नहीं है, इट्स वेरी सफोकेटिंग व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू दिस। और आप पूरी दुनिया में देखें विजुअल हिस्ट्री, उनके पास क्या कुछ नहीं है, लाइक लाइक हजार साल पुरानी चीजें, 500 साल चीजें उनके पास आम होती हैं इस तरह के जी, ये प्रिजर्व की होती हैं। हमारे पास तो मतलब एंड देन नेचुरली इतना डिस्कनेक्ट भी इस वजह से है कि हम दूसरों लोगों की कल्चर्स, जिस तरह मेहर मेंशन्ड दिस होल अरबिक थिंग, अल पाकिस्तान की नंबर प्लेट्स हैं आपकी, ठीक है। अब तो टर्किश ड्रामे आ गए एंड एवरीवनस ट्राइंग टू बी लाइक एन अर्तुगरुल, ठीक है। अब आपको वो you think even they are very whitewashed Muslim heroes, but people like them. मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारा देख के ईमान ताज़ा हो जाता है जब हम वो देखते हैं टर्किश ड्रामे, तो चलें, गुड फॉर देम। हाँ बिल्कुल, और क्योंकि हमारी आर्काइव्स हैं नहीं, जो आजकल के दौर में डिजिटल मीडिया से डॉक्यूमेंट हो रही है सारी बातें, अगली पहुंच जो है यानी कि हमारे बच्चे आगे वो तो यही कुछ देखेंगे, वो तो यही समझेंगे कि यही पाकिस्तान था, जिस पाकिस्तान को हमने जाना, जिस पाकिस्तान को हमारे वालिदैन ने जाना, वो तो रहा ही नहीं रहा। और अगर ट्विटर आर्काइविंग को देखेंगे फ्यूचर में, तो वहां तो सिर्फ टॉक्सिक बातें पड़ी हुई हैं, उसके अलावा काम की चीज तो कुछ नहीं निकला। इस डिजिटल आर्काइव में कम चीजें ही निकलेंगी जो काम की होंगी आगे के जनरेशंस के लिए।
बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से ट्विटर एक ऐसा फोरम बन गया है जहाँ पे लोग अपना दर्द निकालते हैं, अपना गुस्सा निकालते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी एपैथी आ गई है। कितनी दफ़ा सड़कों पे हम निकले। तो अब जो आप देख रहे हो, और जिस तरह अब हर बंदे के पास अपना फोन है, अपना कैमरा है, और चाहे वो उसकी पर्सनल इंस्टाग्राम फीड है या उसका पब्लिक प्रोफाइल है या वो फोटो जर्नलिस्ट है, फोटोग्राफर है, कोई ना कोई कुछ ना किसी फॉर्म में आर्काइविंग हो रही है। बट हाउ डू यू सी दैट कि इसमें कितना क्वालिटी वर्क है, कितना क्वांटिटी वर्क है, कितना ये लाइक्स की गेम है, कितना एक्चुअली कोई काम का कंटेंट जनरेट हो रहा है? इस पे आपका क्या कमेंट होगा? इस पे जी नेचुरली ज़्यादा जो चीज़ें डॉक्यूमेंट हो रही हैं वो सेल्फ की हैं, ठीक है, मोर लाइक चेक इन्स हो गए एंड लाइक्स की गेम है बिल्कुल। बीच में इंस्टाग्राम ने कुछ कोशिश की थी रिकंसिडर करने की कि जी फोटोज पे नंबर ऑफ लाइक्स नहीं डिस्प्ले होंगी। अभी भी कुछ फॉर्मेट्स में मैंने देखा है आता है एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर्स, बट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 1-2 हज़ार रुपए लगा देता हूँ कि चलो ठीक है जी ये मोर पीपल विल गेट टू सी इट। सो इट इज़ अ गेम ऑफ लाइक्स, यस। मैं अगर आपको अपना इंस्टाग्राम की सोशल मीडिया हैंडल भेजूंगा अपनी, तो द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस इज अच्छा यार साथ के इतने फॉलोअर्स हैं, इसके इंस्टा पे इतने लाइक्स हैं, तो यू विल जज मी ऑन दैट, यू नो। फॉर एग्जांपल आप मुझे इसको कहते हैं ना, यू विल वे मी अकॉर्डिंग टू दैट कि जी अच्छा यार ये इतने पानी में है, इसके इतने फॉलोअर्स हैं। एंड if I have a verified profile, you know, the blue tick next to my name, मैं आपकी you know, बात then मेरा तो सीन ऑन है फिर, you know, मैं गेम आप, ऑन है बिल्कुल। मैं आपकी बात सॉरी काट तो रहा ये कि एपिसोड जी है जी सॉरी। इसी के ऊपर, ब्लैक मिरर की, अगर आपने कभी देखी है, उसमें एग्जैक्टली ये होता है कि हर बंदे की एक चलती फिरती रेटिंग है उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल के मुतालिक, और अगर आपकी रेटिंग 4 है तो ही कोई 4 की रेटिंग वाला आपसे बात करेगा, वरना वो आपको मुंह नहीं लगाएंगे। तो उन्होंने एक दुनिया ऐसी पोर्ट्रे की हुई है जो आई थिंक दैट इज द फ्यूचर ऑफ बिल्कुल ह्यूमैनिटी। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है बिल्कुल। सॉरी आप लोग कंटेंट तो नहीं देखते, लोग देखते नंबर्स, जिस साथ ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। सॉरी सर, आप बात कर रहे थे सो यार। उसमें ये कि आई सैडली डोंट सी अ लॉट ऑफ उस तरह का ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज जिस तरह उस दिन महर बात कर रहे थे। वी वर थिंकिंग कि यू नो वी शुड वर्क मोर ऑन ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, बट मैं उनको यही समझा रहा था, वी वर हैविंग अ लिटिल नॉट एन आर्गुमेंट बट वी वर हैविंग अ लिटिल डिस्कशन, यानी कि नो वन इज बॉदर्ड सैडली, यू नो। और ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज बहुत जरूरी हैं आपकी। फॉर एग्जांपल रीजनल डाइजेस्ट आपको याद होगा एक जमाने में Nat Geo B, but with a more scientific academic angle. Nat Geo was there, you know, they would go a little too much into detail. And wo again, for example, I have a habit, मैंने 1960 से लेके अब तक के जितने भी Nat Geos हैं मैंने वो होल्ड किए हुए हैं। I wouldn't say I've archived them, but you know इसी तरह अनारकली से और कराची के डिफरेंट बाजारों से वो मैंने किए हुए हैं। और हमारी तरफ अगर कोई बच्चा आता है तो मैं उनको कहता हूँ कि यार ये उठाओ, जस्ट पिक अप एनी रैंडम इशू। एंड आई स्वेयर एक एडिशन में जितनी मेहनत होती थी वो शायद एक साल में लोग नहीं करते अब। वो आप बिल्कुल सोचिए वो मंथली और कब से आ रहा है। आई मीन यू नो देव डन अमेजिंग स्टोरीज एंड दे कंटिन्यू टू डू सो। बट अब आप देखें क्या है रीडर डाइजेस्ट की, आप देखें फ्रॉम अ वेरी गुड प्रिंट क्वालिटी इट इज डाउन टू न्यूज़पेपर क्वालिटी, एंड उस तरह नहीं है। एक चीज है कि पोटेंशियल अभी भी बहुत है इन चीजों में। हम ये नहीं कह सकते जी प्रिंट खत्म हो गया तो ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज में इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा, नहीं। आगे आपको स्पेसिफिकली बैन कर दिया जाए, सेंसरशिप नहीं है एक तरीके से, अनलेस पीपल स्टार्ट रिपोर्टिंग यू, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ये एक है चीज, और उसमें अभी कुछ कुछ I've seen certain publications do these little competitions, for example local media with some international you know media organization कि जी एक short film competition, this competition, that competition। उसमें मैंने देखा है कि I think कुछ लोगों का interest है। जर्नलिज्म जो है वो एक 80s 90s was a very, अब now the filmmaker is something, so but उसमें भी I would like to in fact add on that कि true filmmaking या true art filmmaking doesn't really sell sadly, at least हमारी audience में। आज से आपने अभी थोड़ी देर पहले you mentioned me as a filmmaker, एक हमारे मेरे पुराने एक उस्ताद हैं आसिम रफीकी साहब, he's an old photojournalist, he's worked with like the you know the one of the best media organizations। so उन्होंने मेरे से आज से कुछ 5-6 साल पहले with me 3 साल पहले कि यार we want to make you know वो जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए एक प्रोजेक्ट था about a prisoner who had been rotting in jail since the last 20 years, and
जुडिशियल, वो बिल्कुल जुवेनाइल एक बेचारा प्रिजनर सा था, कोई एविडेंस कुछ नहीं, बस ड्यू टू व्हाटएवर द जस्टिस सिस्टम इज, उस पे ही वाज इम्प्रिजन्ड। तो उन्होंने कहा कि यार पहले मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, बिल्कुल वो नहीं होती मूविंग हेड टाइप के जी बस सामने बंदा बैठा हुआ है वो बोल रहा है एंड दैट्स इट। कहते हैं द प्रॉब्लम है इसकी थोड़ा मिर्च मसाला। सो मैंने कहा सो व्हाट डू यू सजेस्ट? तो उन्होंने कहा कि यार हम शो करेंगे किस तरह एक बंदा वैगन पे जाता है, वो वैगन के स्टैंड पे उतरता है और उस तरह सिगरेट पीता है, तो थोड़ा लाइक बॉलीवुड स्टाइल, एंड वी हैड टू शूट इट दैट वे एंड आई हैव नेवर डन एनीथिंग लाइक दैट बिफोर, बट वी हैड टू शो इट कि जी इन्वेस्टिगेटर है, वो मंडी भाउद्दीन जाता है, ठीक है, वो सारा एक्सप्लोर करता है। सो थोड़ा सा नेचुरली आप के ऑडियंस के हिसाब से चीज बना, बट आप देख लें कि इस वक्त क्या चीज छप रही है, क्या बिकता है इस मुल्क में, व्हाट किस तरह का कंटेंट है, सैडली रोल मॉडल्स आपके कौन है, इंस्पिरेशन क्या है, देयर इजंट एनीवन टू बी ऑनेस्ट, देयर इज नो बेंचमार्क। आई विद दिस बुक मैंने हमेशा सोचा था कि चलें यार पब्लिशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्काइव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यूइंग द वे मेहर हैज रिटन दिस, द प्रोफाइल्स, आई मीन मैं अपने आर्काइव्स की बात नहीं करूंगा, बट आई थिंक इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मास्टर क्लास, ठीक है, एंड यू शुड पिक अप द बुक एंड सी हाउ द प्रोफाइल्स आर डन, the layouts we had Minhaj Rafi, who's someone जो Newsweek Pakistan और पता नहीं किन किन चीजों का, we don't even call him the layout वाला, we call him the art director because he's so good. So हमने एक risk लिया, I'll be honest, we literally put in all our money, we did not have any sponsors, I never wanted sponsors because मुझे था कि वो थोड़ा dilute हो जाएगा content, थोड़ा bias आ जाता है, so हमें था कि इसमें अगर कोई bias हुआ तो शायद हमारा होगा, in terms of selection, the people who are in the book for example, but not any corporate bias or any उस तरह का influence we did not want. Initially, this book had Indian publishers, and then last year हमारी जंग बन गए, ठीक है जी, with this pilot flying in and tea being served and what not, ठीक है, so उसमें then we realized कि we cannot go with an Indian publisher. Indian books ban होगी पाकिस्तान में आनी, बहुत सारे authors they had to like wait, suffocating, it's very depressing जो publishing का एक पूरा arena है यहाँ पे, which is why this led to Meher creating her own initiative called Zuka Books, ठीक है, जिसके अंडर हमने ये किताब भी छापी, हमें हंगामी हालात में ये किताब उसके अंडर छापनी पड़ी because we realized कि अगर हम किसी पब्लिशर को देते हैं हमें एज एन ऑथर 7% मिलता है, मतलब आई कैन टेल यू दिस इज 7, ठीक है, दिस इज व्हाट यू गेट, मतलब आप एक किताब which is nothing, मतलब अगर आप एक किताब 1000 रुपए की वो बेच रहे हैं तो आपको 70 रुपए मिलेंगे अगर मेरी मैथ्स खराब नहीं है, ठीक है, सो दैट 7% आई थिंक, ठीक है, और दे एक्सपेक्ट यू टू प्रिंट इट, डिजाइन इट, राइट इट, क्रिएट इट एंड गिव इट टू देम कि जी आप आगे बेचें, ठीक है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके बुक स्टोर्स हैं इन फैंसी प्लेसेस ऑफ द कंट्री, बट आप देखें कि आप टू ग्रो ही नहीं करने दे रहे, एंड वो हमारे अलावा और भी किताबें बेच रहे हैं, वो हमारे पे नहीं बैठे हुए, हम शायद उन पे बैठे हुए, so and we've been selling the book directly and Allah ka shukr hai ki is first batch, second batch we've sold all our books, and हमने एक पेज बनाया, and I would encourage कि आप anyone who wants to do a book वो ये वो एक ये रास्ता इख्तियार करें, आपकी फेसबुक पे आप पेज बनाएं, वहां से you set up this whole thing and the sky is the limit, there is so much to be done, इतना कुछ है। आप मुल्तान का बता रहे थे कि you have link with that city, you're from that city, मुल्तान का जब मैं I've lived there as well, मैंने वहाँ पे की हुई है, तो मुझे well and a lot of these kingdoms which existed, and I haven't read Meher's book, I'm sorry Meher, but okay. pre 11th 12th century उससे भी पहले का, मतलब मुल्तान is so old and लोगों को नहीं पता, maybe मुल्तानियों को पता होगा, but generally people in other parts of the country they don't know, they just know कि हाँ यार ये कहीं साउथ पंजाब में, मतलब मुल्तान, आई नो सो मेनी पीपल जो मुल्तान गए भी नहीं हुए कभी, तो लोग एक्सप्लोर भी नहीं करते। हाँ ये है कि अच्छी नजर आती है, नॉर्दर्न एरियाज का बड़ा शौक है, तो उसमें वी गेट टू सी गुड कंटेंट, गुड विजन, वो ही रूट्स आ रहे हैं। अच्छा जी, इन रूट्स की अहमियत क्या है, इधर हुआ क्या, इधर कौन कौन आए थे, मतलब हमारा वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑन दिस प्लैनेट, और आपको सिर्फ यही है कि जी सेल्फी ले लो जी पहाड़ के सामने। हाँ, और उसमें आई वुड लाइक टू ऐड ज़ेनत इरफान, द मोटरसाइकिल गर्ल, one of the first female bikers of Pakistan who actually went up north, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि जी हम लोग जब जाते हैं KLI से KLI बबल जिसमें हम सारे रहते हैं,
when we go to these areas, हम भी टूरिस्ट हैं वहाँ पे, we're like foreigners. वो एक अजीब सा एक डिस्कनेक्ट है वहाँ पे. आप जाते हैं, आपको समझ आती है कि अच्छा यार ये तो, and you know even they see कि अच्छा यार ये पाकिस्तान से कोई लोग आए हुए हैं. So मतलब वो एक है. अगेन मैं उन लोगों को एक ही बात करता हूँ कि जी आपको हमारी जरूरत नहीं है, आपको मेरी एज ए फोटो जर्नलिस्ट जरूरत नहीं है कि मैं आके आपकी अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचूं. आप अपनी कहानी अपनी जुबानी बताएं, राइट. बहुत अच्छी फ्रेंड है सोनिया रहमान. शी डज अमेजिंग जर्नलिस्टिक वर्क, फीचर राइटिंग, व्हाट नॉट. सोनिया और मैंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे काफी सारी स्टोरीज की. उसमें देयर वाज वी मेट समवन वन ऑफ दीज सोसाइटीज इन लाहौर. मैंने उनकी तस्वीरें खींची एंड द स्टोरी वाज पब्लिश्ड. बड़ी वायरल हुई. विद इन दी कम्युनिटी बहुत जरूरी है इन टू टॉक अबाउट यू गाइज, राइट. जो आप कह लें, आई थिंक दे कैन डू अ लॉट. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. फोटो जर्नलिज्म की अगर आप बात करें, देयर आर अ लॉट ऑफ फीमेल सेंट्रिक इश्यूज जो मैं नहीं कवर कर सकता, राइट. फॉर एग्जांपल आपने मुजफ्फरगढ़ के किसी मैटरनिटी वार्ड पे स्टोरी करनी है, मैं वहां नहीं जा सकता, मेरा वहां काम ही नहीं है. दिस इज वेयर अ फीमेल फोटो जर्नलिस्ट should go and document whatever is ethically, you know, available and, you know, doable in a way without, you know, आप कह लो कोई अनएथिकल काम किए बगैर उसको वो डॉक्यूमेंट करें, उसके बारे में वो लिखे. सो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं. बट आई फील कि आई वुड, मतलब मैंने जब 15 साल पहले शुरू किया मुझे था कि मोर पीपल विल टेक दिस अप. बट यहाँ पे पीपल डोंट टेक इट एज अ ल्यूक्रेटिव कैरियर कि जी ये काम की चीज़ है या इस तरह है. एंड विद सैडली टेक्नोलॉजी भी आपको बहुत कम नजर आता है. पीपल आर मोर इंटरेस्टेड कि एक्सीडेंट की तस्वीरें लगा देते हैं इंस्टाग्राम पे. थैंक यू साद, आपकी बहुत डिटेल इंसाइट था. कमिंग बैक टू द बुक, आप जिक्र कर रहे थे प्रोफाइल का, ईगोज मैनेज करने का, सिलेक्शन क्राइटेरिया कोट एंड कोट का. तो उस पे फिर आई थिंक मेहर से कमेंट लेते हैं कि आपने पूरी इंडस्ट्री को इकट्ठे कैसे किया. पहली बात जिस तरह आपने जिक्र भी कर रहे थे, आई टोटली एग्री कि बड़ी अचीवमेंट है कि आपने लाहौर और कराची को इकट्ठे कर लिया. हम तो पीएसएल में भी इकट्ठे नहीं हो सकते एंड क्रिकेट इज प्रॉब्ली द ओनली थिंग जिस पे हमारी पूरी कॉम एग्री करती है. तो ये कैसे प्रोसेस हुआ और कैसे आपने मैनेज किया. और ऑन अ सीरियस नोट, जब आप इसको डॉक्यूमेंट कर रहे थे तो आपने किस तरह लाइनअप किया है लोगों को, क्या क्राइटेरिया था आपके माइंड में, किस तरह आपने इवेंट्स को लाइनअप किया और उनके अकॉर्डिंगली पर्सनैलिटीज को. ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और मैं चाहती हूँ कि अगर कोई और लोग पाकिस्तान पे किताब लिखना चाहते हैं वो इसी अप्रोच को अपनाएं, क्योंकि इट डिड वर्क. नंबर 1, हर किसी के साथ एक ट्रांसपेरेंसी मैंने रखी थी, हर किसी के साथ टोटल कम्युनिकेशन रखी थी. जब ये किताब का हमने सोचा तो सबसे पहले हम अपने डिज़ाइनर्स के पास गए थे. हमने रिसर्च की कि पाकिस्तान जब बना था पार्टीशन के टाइम से लेके 2000 तक कौन कौन से वो डिज़ाइनर्स थे जिनको हम कह सकते हैं कि इन्होंने इंडस्ट्री बनाई थी. इसके लिए काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी थी, काफ़ी हम लोगों को प्राइमरी सोर्सेज के पास जाना पड़ा था, लोगों से बात करनी थी, अपने वालिदैन के जो हैं जानने वाले जो फ्रेंड्स हैं नेटवर्क में हैं, सारों से हमने पूछा. लेकिन हर डिज़ाइनर को कॉल किया, हर डिज़ाइनर को समझाया कि जी हम ये किताब, हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा घर का एड्रेस क्या है, हमारे बच्चे कितने हैं. मतलब पूरा एक फॉर्मल और इनफॉर्मल तरह से तारुफ करना पड़ गया. उसके बाद इंडिया क्यों छाप रहा है. उसके बाद हमने फिर अपनी क्या कहते रिटन फॉर्म पे देकर मैंने इनको भेजा था ताकि हर किसी के पास वो ही चिट्ठी हो, हर किसी को पता हो कि जी क्या किताब के बारे में है, फिर से हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों के नाम क्या हैं, सारी चीज़ बिल्कुल इसी तरह. इट साउंड्स फनी बट ऐसे ही था लिटरली. उसके बाद फिर फॉलो अप कॉल्स करनी पड़ी थी कि जी आपको ईमेल्स मिल गई हैं, हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारी किताब, इस तरह. एंड दिस हमाद was every step of the way for 3 years. It was complete transparency. लाहौर के डिज़ाइनर्स, जो कराची के डिज़ाइनर्स थे, और ये किताब सिर्फ डिज़ाइनर्स नहीं है, इसमें मेकअप आर्टिस्ट हैं, इसमें स्टाइलिस्ट हैं, इसमें मॉडल्स हैं, इसमें सहाफ़ी हैं, इसमें पब्लिशर्स हैं. तो आई थिंक कोई 30-40 लोग को साथ चलाना बड़ा, शादी, हम ख़ानदानी शादियों पर लड़ाई हो जाती है, ये तो फिर भी प्रोफेशनल या झगड़े इनके हो रहे थे, चलाना पड़ा था. और मैं ये ज़रूर, पाकिस्तान में मुझे दुख हुआ था कि एक कल्चर ऑफ मिसट्रस्ट बहुत है.
And I think it has come about because the country has gone through so many upheavals and change कि लोग अगर किसी के साथ बात करते हैं तो अगला बंदा सोचता है या जेब कट्टन आया है या मैंने मारन आया है। this nationwide basis और इंडस्ट्रीज में तो फिर भी obviously capitalism kicks in and this competition and what not। और फैशन तो एक ऐसा है जहाँ पे ईगोज भी बहुत होती है, तो इन सारों को साथ साथ चलाना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन मैं इनको ये दाद जरूर दूंगी कि किसी चंद लोग हैं जिनको हमने कहा था आप आए, आप इस किताब का हिस्सा बने, उन्होंने अपनी मर्जी कराने की कोशिश की थी जिसमें मैं नहीं मानी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये एक ऐसी किताब हो जो किसी के फेवर में हो या इट इज एन ऑब्जेक्टिव बुक। इस किताब में जो लोग आए हैं वो इसी वजह से आए हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की सोशल हिस्ट्री जो है डिफाइन की है थ्रू द लेंस ऑफ फैशन। इट इज दे हैव प्लेड अ कल्चरल रोल, तो वो इसी वजह से इस किताब में है। उसके बाद फिर हमारा आ जाता है जी इंटरव्यूज का। इंटरव्यूज भी ऐसे थे और मुझे दुख भी होता है कि कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने 3-3 घंटों के इंटरव्यूज दिए थे, कि लोग थे जिन्होंने 4-4 घंटे के इंटरव्यूज दिए थे। यानी इतनी हिस्ट्री है हमारी, इतनी कल्चरल हिस्ट्री है इन लोगों के पास, इन्होंने क्या क्या वक्त नहीं देखी, इन्होंने क्रिएटिव तौर पे कैसे कैसे स्टैंड्स नहीं लिए, चाहे वो जमहूरियत के लिए थे, चाहे वो बजट रिक्वायरमेंट्स भी थी, तो वी कुडंट हैव अ बुक लार्जर देन 150 पेजेस। लेकिन अब मैं बैठ के सोचती हूँ कि कितनी इंफॉर्मेशन है लोगों के पास शेयर करने के लिए, और इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि ये किताब जो है हमारी इट इज नॉट डिफिनिटिव एंड इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। ये तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये तो एक कदम है। अभी कितना और सफर रहता है हमारी हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करने के लिए। जब प्रोफाइल लिखने का आया था वक्त, मेरे ख्याल से बस वो भी एक मजाक ही था, क्योंकि 2 मेरे छोटे बच्चे होते थे साथ। अक्सर मुझे याद है कि मेरा छोटा बेटा जो था वो उस वक्त मेरा 1.5 साल का ही था, वो लेता था फीडर। तो कई बार मुझे अपना जो होता था ना फोन यूं मैंने किया होता था, रिकॉर्डर का यूं पकड़ा होता था साथ। बहुत मुश्किल हालात में मैंने रिकॉर्ड किए थे सारे, और फिर उन सारे जितने भी इंटरव्यूज हैं उन सारों को ट्रांसक्राइब करना एक अलग चीज थी, उनको दोबारा सुनना। और बीच में कई दफा होता था कि मेरे बच्चों की रोने की आवाज आ रही है, मामा की आवाज आ रही थी, समझ नहीं आती थी कि बंदा क्या कह रहा है अगला बंदा। बट द पॉइंट इज कि हमारा नथिंग वर्थवाइल कम्स इजी, आपको मेहनत करनी पड़ती है, ये रियलिटी है जो आजकल के दौर में मैं देखती हूँ। लोग चाहते हैं कि जी थोड़ी सी मेहनत करके बस जी इतो ले ले उतो ले ले जी, लिख लिखा के बस रख दो जी, वाह 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 हो गए। इस तरह नहीं होता। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ सहर सहगल की। सहर सहगल साहिबा ने साउथ एशिया का सबसे पहला फैशन मैगजीन इंटरनेशनल निकाला था लिबास के नाम से। लिबास की इतनी अहमियत थी दुनिया में कि वो इंटरनेशनल वोग जैसी मैगजीन के साथ साथ पढ़ा होता था। was never treated कि बाहर जाके कुछ एक आम स्टेशनरी रिटेलर, स्टेशनरी जो पेंसिल मार्कर ये वगैरह बेचते वो रिटेलर है, उनके पास था लाइसेंस रिसालों का। सहर सहगल उनके दफ्तर बाहर जाके खड़ी हुई थी, उन्होंने अपॉइंटमेंट ली थी, उन्होंने जाके पूरा डमी कॉपी बनाया और उन्होंने उनसे कहा था, जो W.H. स्मिथ वाले थे, उन्होंने कहा था ठीक है आपका आइडिया बहुत अच्छा है, आप हमें ये करके दिखाएं। और फिर सहर सहगल को 1 साल लगा था पूरा एक इशू इकट्ठे करते हुए। जो आजकल का मैं देखती हूँ, दो जी मैगजीन शुरू करना है, अच्छा जी मैगजीन कैसे शुरू करना है, बस विदिन 2 वीक्स। मैगजीन इस तरह तो नहीं होते ना, अच्छा जी किताब लिखनी है, बस विदिन 1 मंथ हो जाए। 6 महीने लगे थे पहला ड्राफ्ट लिखने में। अच्छा, मैं आपसे पूछना ही चाह रहा था कि आप क्योंकि जितना बता रहे हो कि 4-4 घंटे का एक इंटरव्यू था, उसमें ऑब्वियसली उन्होंने दुनिया जहां की बातें की, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से, उन्होंने हिस्ट्री के हवाले से आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिले होंगे। जिस तरह अब 3-4 लोग अगर वो हेरल्ड पे 1984 में काम कर रहे हैं, तो उन सबका इकट्ठे काम करने के बावजूद अपना एक्सपीरियंस होगा, अपनी मेमोरीज होंगी, अपने गुड और बैड मेमोरीज उनकी वगैरह वगैरह होंगी। तो जब आप उनको लिखने बैठी थी तो फिर आपने उस टाइम क्या आपका फोकस था, क्या चीज आप जो यू वर लीविंग आउट थिंग्स
उसका क्या क्राइटेरिया था जो आप इंक्लूड कर रही थी, उसकी क्या बेसिस थी, इस पे अगर आप थोड़ा गाइड कर सकें। नहीं, as such I did not leave any information out. मेरी पूरी कोशिश थी कि हर किसी की कहानी जो है वो in essence वो पूरी हो. मैंने कोई अपने आप पे सेंसरशिप नहीं डाली थी. राइट. एंड आई थिंक इस किताब में काफ़ी वाज़ेह है कि सेंसरशिप का तो नाम और निशान ही नहीं था, क्योंकि हम चाहते थे कि ये एक नया स्टैंडर्ड होना चाहिए इन डॉक्यूमेंटेशन, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए. इसी वजह से जो ख़ास बात थी इस किताब में कि जितने भी प्रोफाइल्स थे, आपने दुरुस्त फरमाया है कि ये सारे करते थे, सारे दूसरे को जानते थे कि ऐसी भी थी जहाँ पे वो, बट हमारी इंडस्ट्री में लेकिन हर किसी की अलग अनोखी कहानी है. और यही मैं दिखाना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क में देखो कितनी रिफ्लेक्शन है, कितनी इंडिविजुअलिटी है. बजाय कि आप शीप मेंटालिटी अपनाएं, आप अपनी ही कहानी को पूरे तौर पे अपनाओ. क्योंकि अब इस साथ का एक्सपीरियंस है किताब का, वो फर्क है मेरी एक्सपीरियंस से. मुश्किलात हमने एक जैसी देखी. दाद दूंगी साथ को, क्योंकि दिन में कोई 100 दफा तो उसको मैसेज करती थी कि मेरी बस हो गई, मेरी perspectives. And I think if we own it, if we own our individual perspectives, बहुत complete तारीख लिखी जा सकती है और यही जरूरी है. Celebrate diversity. You know, जो बात महर की एक अप्रोच से I did not agree. And मैंने बड़ी दफा कहा कि यार ये don't give this facility to these people. महर क्योंकि was always big on transparency. She would share what she, her आप कह लें writings with the people she was interviewing. और मैंने कहा यार ये तो कभी भी किताब नहीं आएगी, वो तो निकालना शुरू कर देंगे. अच्छा ये ना, ये अच्छा यार ये ना डालें, ये निकाल दें, अच्छा ये कर दें, ऐसे कर दें. And but to कि she tolerate. जब eventually हमने उनको बताया कि जी ये आपका है, so they probably did not want to take ownership कि नहीं यार ये दूसरे का ज्यादा अच्छा है, ये मेरा जो है ना ये नहीं, I don't know. तो मैंने महर को कहा, मैंने कहा नहीं महर, ये इसी बंदे ने आपको इंटरव्यू दिया है and you have recordings, ठीक है. You, by the way, everyone who's in the book, listen, we have recordings, ठीक है. So लेदा बात है कि इसमें factual errors नहीं है and I'm very proud of that. शुक्र. जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपका एक फेसबुक अकाउंट और एक इंस्टा अकाउंट है, वो मैं अभी पोस्ट पे लिंक भी शेयर कर दूंगा, सो लोग वहां से ऑर्डर कर सकते हैं if I'm not wrong. हमें ईमेल कर दें, वो बेहतर रहेगा. हमारा ईमेल एड्रेस है जी fashionpakistan.pr@gmail.com. हमारे फेसबुक और इंस्टा पे दोनों पे है. जिन्होंने किताब खरीदनी है आप हमें ईमेल करते हैं, हम आपको भिजवा देंगे. ठीक है. अच्छा, बिफोर आई रैप अप, क्योंकि कन्वर्सेशन बहुत लंबी जा सकती है और मुझे नज़र आ रहा है कि हम तीनों बैठ के बड़ी लंबी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बट आप लोगों का टाइम भी कीमती है, तो मुझे पार्टिंग वर्ड्स अगर आप कुछ कहना चाहें, एनीथिंग यू वांट टू ऐड, एनीथिंग आई मिस्ड आउट. अपनी कहानियाँ लिखें, अपनी रिसर्च करें. लिखने को बहुत कुछ है, बहुत पोटेंशियल है, बट प्लीज़ हमारी जनरेशन, वी ग्रो अप इन द शैडो ऑफ 9/11. हम लोगों के पास वो मौके नहीं थे जो आप लोगों के पास है, जो यूथ के पास है. आप लोग जाएं, अभी भी वक्त है इस मुल्क को बचाने के लिए, बेहतर करने के लिए. अपने आप को आप समझें. थैंक यू. Adding on to what Meher said, मेरा भी ख्याल है जिस तरह इंडिविजुअलिटी है, क्रिएटिविटी है, I think the only hope we have as a nation is हमारी, like Meher said, हमारी youth है, ठीक है. अगर कुछ बेहतर होना, हमने तो जो गलतियां की या हमारे बड़ों ने जो की उनका तो they will pay the price for it obviously, but जो आने वाली नस्लें हैं, for example, I hope कि they embrace local roots. जो चीज़ें हमने हाईलाइट करने की for example कोशिश की in the book also, वो उस सारी external influences से थोड़ा सा हट के, I hope they are able to carve out their own identities. I hope they take ownership, अपनी जो भी roots हैं, सारी चीज़ें हैं. I hope कि we are able to have lesser number of distortions in our history. I hope we have more authentic accounts, और हमारी जो इस तरह की चीज़ें हैं ये सामने आनी चाहिए. And I would want, people to do more books, for example. आपके म्यूजिक पे, आपके मतलब कल्चरली इतनी सारी चीजें हैं, if you start digging, like, so there's no end to it. So I really want कि आप, and youngsters का अपना मीडियम है, अगर आप उनको किताब की बात करें कि किताब करें, वो शायद सोचेंगे यार ये किताब तो is like such an ancient thing, so आप सोचें जो हमने किया एक किताब के थ्रू,
there are so many new mediums now. आप Snapchat, आप Instagram, कितने mediums के through you can build up an entire thing, you know. जिस तरह for example अभी हमारी किताब में बहुत सारी चीजें हम we believe कि ठीक है, बेशक आप हमारी किताब खरीदें because we've worked very hard for it and it's a product, उसकी price है, हमने अपनी cost cover करनी है, but at the same time हम किताब में से बहुत सारी चीजें, you know, thanks to Sonia who's looking after our pages, the entire social media and PR thing, Sonia is putting up a lot of stuff from our book which is publicly available और उस पर response इतना ज़बरदस्त है, for example. So आहिस्ता आहिस्ता हमारी कोशिश है कि ultimately everything probably from the book will be there, you know, on the Instagram page. Similarly, आप शुरू हो जाएं, आप एक गली से शुरू हो जाएं, इतनी चीजें हैं, इतनी stories हैं told. So I really want कि लोग जो हैं वो निकलें और इन चीज़ों को, you know, narrate करें, because हमारा narrative नहीं है. अगर मैं आपको सही बताऊं, as a parting word, we need to have an own narrative instead of being told कि यार ये आपका narrative है और यही रहना चाहिए. आपका अपना narrative होना बहुत ज़रूरी है. मतलब for example, as you know, if you allow me one more minute, please. पब्लिक पॉलिसी पढ़ी एक ऑफिशियल स्टेट का नैरेटिव नहीं होता. अब मैं उन इंसिडेंट्स की बात नहीं करूंगा बिकॉज वो कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी, बट आपके इन द पास्ट जितनी भी एक्सट्रीमिस्ट आपकी एंटिटीज रही हैं, वो जैसी भी हो, वो आपको कितनी उनसे डिस्कनेक्ट क्यों ना फील हो कि यार कैसे इतनी टेररिज्म कर लेते हैं, बट आपकी हैड अ नैरेटिव, दे हैव ऑलवेज हैड अ स्पोक्सपर्सन जो उनका नैरेटिव बयान करता है, ठीक है, और वो एक नैरेटिव है, चाहे वो जितना डिस्टॉर्टेड है आपके रिलीजन से, कल्चर से, सोसाइटी से, जो भी है. तो हमारा अपना नैरेटिव क्या है वो बहुत जरूरी है कि वो सामने आए. एंड आई थिंक दिस बुक इज जस्ट वन ऑफ दोज मेनी नैरेटिव्स दैट नीडेड टू बी टोल्ड. एंड लाइक मेहर सेड, इट्स एन ऑनगोइंग थिंग, इट्स नॉट डेफिनेटिव. आई वुड वांट कि अगर लोगों को लगता है कि सर्टेन इंडस्ट्री में एक्सप्लॉयटेशन है, कोई चीजें लिखें उसके बारे में, उसको करें हाईलाइट. एंड हमारा तो बैकग्राउंड है ही इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वाला, तो हमारी अप्रोच ही किताब के साथ, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन फैशन, आई एम ग्लैड फैशन से रिलेटेड कुछ अबाउट आंसर्स. सो यू नो, आई थिंक एक हमारा अपना नैरेटिव, हमारी अपनी कहानी बहुत जरूरी है. लेकिन उसकी एक वजह ये थी कि मुझे भी कुछ नहीं पता फैशन का, तो मैं और आप बैठ के क्या कन्वर्सेशन करते हैं फैशन के ऊपर. नहीं, लेकिन नहीं, जो आपने शर्ट भी पहनी हुई, ये भी एक फैशन स्टेटमेंट है. जो आपकी ग्लासेस का फ्रेम है, वो भी फैशन स्टेटमेंट है. हेयर स्टाइल है, दाढ़ी है, ये भी फैशन स्टेटमेंट है. चलिए, आई एम ग्लैड कि आप इसको मेरी लेजीनेस को फैशन स्टेटमेंट के तौर पे डिक्लेयर कर रही हैं. सो मुझे जरा अच्छा फील हो रहा है इस बात को देख के. बट वंस अगेन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ज्वाइन किया. आप दोनों को जो फाइनल मैसेज थे उससे आई टोटली एग्री. नैरेटिव बिल्ड करने की बहुत ज़रूरत है. जिस तरह साद अभी बात कर रहे थे कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट है, उन्होंने अपना एक नैरेटिव बनाया है, तो आई एम श्योर साद ने शायद थोड़ा इनका काम देखा भी हो. ये कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं यंग जनरेशन को ट्रैक करने के लिए. आप उसकी सिर्फ प्रोडक्शन क्वालिटी देख लें तो कई हमारी म्यूजिक वीडियो से बेहतर उनकी वो प्रमोशनल वीडियोस बनी होती हैं. सो यू नो, लॉट ऑफ हार्ड वर्क पुट इन कर रहे हैं, वो पैसे लगा रहे हैं, वो टीम इकट्ठी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उस नैरेटिव, उस कंटेंट की कितनी पावर है. और एट द सेम टाइम हम उसमें लैग बिहाइंड कर रहे हैं. मैं क्रिकेट को फॉलो करता हूँ, तो आज सुबह से एक ग्रुप में बड़ी डिबेट चल रही है, क्योंकि आफ्टर 17-18 इयर्स पीटीवी को राइट्स मिल गए हैं पाकिस्तान में क्रिकेट कवर करने के. तो अब वो एकदम जो है वो लोगों में तो अब वो एप्रिसिएशन, वो एप्रीहेंशन आ रही है कि अब वो इतने पुराने कैमरास होंगे, ग्राफिक्स कैसे होंगे. एट द सेम टाइम ऑप्टिमिज्म है कि शायद यहाँ पे मेहनत कुछ कर ले. जी नहीं, मुझे मौका मिले, आई वुड लव टू गो पीटीवी. जो पीटीवी के आर्काइव्स हैं, वो जो थोड़े बहुत रह गए हैं, मेरा तो आई फील दोस मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड. सो इफ एनीबॉडी फ्रॉम पीटीवी, नहीं, पीटीवी के पास आई थिंक, और मोर इम्पोर्टेंटली रेडियो पाकिस्तान के पास इतने अच्छे आर्काइव पड़े हैं. जी, सो हमें कहते हैं रेडियो पाकिस्तान के पास इतने अच्छे आर्काइव पड़े हैं. जिस तरह हम उस दिन ट्विटर पे बात भी कर रहे थे, आई होप कि इनको जो हमारे पास फिजिकल आर्काइव है उसको इतना कंजर्व कर लें कि कल को खुदा ना खास्ता कराची वाली बारिशें लाहौर आ गई तो हमारे तो किसी न्यूज़पेपर का कोई आर्काइव नहीं बचना. इनके तो तय खाने सारे पानी से भर जाने हैं. सो आई कि हम डिजिटल साइट की तरफ जाएं. बट वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. जो लोग इनकी बुक लेना चाहते हैं, मैं लिंक के अंदर जो है वो डिटेल दे रहा हूँ. एक चीज मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि प्राइस देख के या वैसे देख के भागना जाइएगा. इट्स टोटली वर्थ योर मनी. It's a beautiful book. It's very well printed and obviously very well presented and written.
मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस सब दौरान में जो आपको इंटरनेट का लैग आया है, जिन लोगों ने कमेंट किया है, अगर आवाज का इशू था तो वो सारी मेरे ऊपर है। मुझे गालियां दें आप लोग, वो मेरा नहीं मेरे ऊपर भी है इंटरनेट लैग। It's part and parcel. So once again, thank you so much. Thank you. Thank you, Ahmad. Take care, जी।